हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। फिर से आप लोगों ने धमाकेदार वीडियो लेके आया। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5। दोस्तों टोटल 5 सम लेके आया हूं इस वीडियो के अंदर। पूरे वीडियो का एंट्री जरूर देखिएगा दोस्तों, हर चीज सीखने के लिए। और दोस्तों कहूंगा आपसे, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट कर देना, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करिएगा, जिससे हर एक लोग कुछ नए नए चीज सीख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन लेके आया हूं मैं एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है दोस्तों, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज, मतलब रेडियस आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों, आपको डायग्राम ड्रॉ करना होगा। तो डायग्राम के लिए क्या करता हूं मैं, यहां पर डायग्राम ड्रॉ कर जाता हूं। एक अच्छा सा सुंदर सा सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं। यहां पर ये देखिए, यहां पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं। इस तरह से सर्कल ड्रॉ कर लिया मैंने, ये सर्कल ड्रॉ हो गया। अब दोस्तों क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो एक टेंजेंट यहां से ड्रॉ करता हूं मैं। हर एक चीज ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है। अब टेंजेंट ड्रॉ हो गया, ये हमारा सेंटर पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट हो गया, ये अपना यहां पर जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन गया, ठीक है। अब इसे मैं यहां पर टच कर लूंगा इस तरह से। अब समझिए, अब मुझे जो अल्फाबेट दिए हुए, क्यू दिया हुआ है, ये सब कहां प्रेजेंट करूंगा, कहां लिखूंगा मैं। तो यहां पर जो क्यू दिया हुआ है यहां पर लिख लेता हूं मैं, और ये पी यहां पर लिखता हूं, और यहां पर मैं ओ लिख देता हूं। सेंटर पॉइंट को ओ से डिनोट कर लेता हूं। अब दिमाग में ये आता है कि सर पूरे क्वेश्चन को रीड कर लिया, लेकिन समझ में नहीं आया कि कौन सा मेजरमेंट कहां पर पुट करना है। तो आपको ट्रिक सिखाता हूं, देखिए बहुत शानदार ट्रिक है। यहां पर रेडियस फाइंड करने बोला है आपको, तो रेडियस पर क्वेश्चन मार्क कर लीजिए यहां पर, ठीक है। तो ये थ्योरम 10.1 के हिसाब से 90 डिग्री हो जाएगा, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा दोस्तों, हाइपोटेनियस होगा। और हाइपोटेनियस ट्रायंगल के अंदर मतलब 3 साइड होते हैं, और तीनों साइड से सबसे बड़ा साइड होता है हाइपोटेनियस, इतना पता है आपको। तो यहां पर देखिए, एक दिया है 24 दिया है, एक दिया है 25 दिया है। तो आप ये जान सकते हो सबसे बड़ा साइड मतलब क्या होगा, 25। तो 25 को यहां पर लिखेंगे हाइपोटेनियस में, और 24 को यहां पर लिख देंगे। बहुत ही शानदार ट्रिक है और इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। अब क्या करना है दोस्तों, आप यहां पर लिखोगे कि इन ट्रायंगल OPQ के अंदर एंगल P जो है वो 90 डिग्री हो गया। क्यों हो गया, बिकॉज थ्योरम 10.1 की वजह से ये जो एंगल P जो है वो 90 डिग्री हो गया। और जैसे ही 90 डिग्री होगा, क्या करेंगे हम लोग, प्रिंसिपल ऑफ पाइथागोरस यूज करेंगे। तो यहां पर प्रिंसिपल ऑफ पाइथागोरस क्या कहता है दोस्तों, कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर कर दो, और यहां पर बाकी के दो साइड का प्लस करके स्क्वायर कर दो, ठीक है। OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने। अब दोस्तों यहां पर OQ स्क्वायर का मेजर क्या है, तो 25 है, तो यहां पर लिखता हूं मैं 25 का स्क्वायर लिखता हूं। OP दोस्तों नहीं पता है तो मत लिखिए, और यहां पर PQ दिया है, PQ 24 है, तो 24 लिख दिया मैंने, यहां पर होल स्क्वायर कर लिया। अब 25 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, 625 होगा। तो यहां पर मैं लिखता हूं 625 लिखता हूं, और यहां पर दोस्तों OP स्क्वायर पता नहीं है, इसलिए मैंने एज इट इज लिख दिया मैंने। अब यहां पर 24 का स्क्वायर करोगे तो 24 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 576 होता है। तो यहां पर लिखूंगा मैं 576 लिखूंगा। अब दोस्तों 576 प्लस फॉर्म में है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस फॉर्म में हो जाएगा। तो यहां पर लिखता हूं 625 माइनस 576 इक्वल टू OP स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने। अब 625 माइनस 576 करोगे तो आपको मिलेगा 49 मिलेगा। तो यहां पर दोस्तों लिखूंगा 49 इक्वल टू OP स्क्वायर। दोस्तों यहां पर जो रेडियस फाइंड करने बोला, राइट। तो रेडियस मतलब OP स्क्वायर नहीं, तो स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। तो स्क्वायर अगर उधर जाएगा क्या हो जाएगा, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर दोस्तों रूट 49 इक्वल टू OP स्क्वायर हो गया, मतलब OP इक्वल टू रूट 49 का क्या होगा आंसर दोस्तों, 7 होगा। तो यहां पर 7 लिखेंगे, 7 सेंटीमीटर। तो देखिए ये आंसर आ गया, आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर फिगर ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर लिखा है इन फिगर इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट, मतलब TP और TQ क्या है दोस्तों, दो टेंजेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टू अ सर्कल विद सेंटर O सो दैट एंगल POQ कितना है, 110 डिग्री है, क्लियर है। चलो अच्छी बात है। तो एंगल PTQ क्या होगा, अब PTQ क्या है, कहां पर डिनोट किया है वो देख लेते हैं हम लोग। तो यहां पर PTQ मतलब देखो यहां पर हो, यहां पर लिख देता हूं इस तरह से मैं
क्या मेजरमेंट किया, तो यहां पर 110 दिया है, राइट। तो यह PTQ मतलब ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करोगे, सिंपल दोस्तों, यहां पर जो होगा प्रॉपर्टी यूज होगा कि ऑपोजिट एंगल जो होंगे वो क्या होगा, हमेशा 180 डिग्री का होगा। तो यहां पर दोस्तों लिखूंगा मैं इस तरह से, मैं यहां पर ऐसे लिखूंगा कि एंगल POQ प्लस एंगल PTQ इक्वल टू 180 डिग्री, ये लिख दिया मैंने। अब ये लिखने के बाद क्या करूंगा मैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर दोस्तों POQ कितना है, 110 डिग्री दिया है, तो यहां पर 110 डिग्री लिखूंगा मैं, और यहां पर दोस्तों PTQ लिख दिया मैंने जो मुझे फाइंड करना है, और यहां पर एसिड लिख दिया मैंने। अब सुनिएगा अच्छी तरह से, यहां पर दोस्तों एंगल PTQ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, ये हो गया, क्योंकि 110 प्लस फॉर्म में था, इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस फॉर्म में आ जाएगा। अब दोस्तों इन दोनों को माइनस कर लीजिए तो आपका आंसर रेडी हो जाएगा। यहां पर PTQ इक्वल टू 180 माइनस 110 कितना होगा दोस्तों, यहां पर 70 डिग्री होगा। देखिए ये हो गया आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे कैसे सॉल्व करोगे दोस्तों। देखिए यहां पर क्या है, डायग्राम नहीं दिया है। अब मैं आपको इजी ट्रिक की मदद से डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी सिखाता हूं मैं। यहां पर ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू ए सर्कल विद सेंटर O, ठीक है, इतना रीड कर लिया तो इतना समझ में आ गया, PA और PB दो बार P दिया है, मतलब एक कॉमन पॉइंट होगा P का, इतना क्लियर। तो यहां पर दोस्तों मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं, इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ कर लिया मैंने, ये देखिए सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब यहां पर कॉमन पॉइंट P बोला हुआ है, तो मैं इस तरह से एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, इस देखिए ये रहा टेंजेंट, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर लिया मैंने, ध्यान दीजिएगा एकदम। अब ये टेंजेंट ड्रॉ कर लिया मैंने, जैसे कि आपको कहा मैंने P जो है दो बार दिया है, तो P को मैं यहां पर लिख लेता हूं। तो यहां पर PA मतलब यहां पर क्या होगा, A होगा, और यहां पर दोस्तों B होगा। तो देखिए PA और PB दो टेंजेंट बन गए, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद दोस्तों सेंटर O बोला है, सेंटर O मतलब यहां पर तो पॉइंट और यहां पर सेंटर हो गया, और ये दोस्तों O बन गया, इतना हो गया। आगे बात करते हैं, यहां पर लिखा है आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। कौन सा एंगल, देखिए ये 80 डिग्री दोस्तों आगे, मतलब यहां पर दोस्तों 80 डिग्री दिया है, इस तरह से 80 डिग्री दिया है, ठीक है। तो POA आपको निकालना है, तो POA किस तरह से निकालेंगे, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं POA कहां पर दिया हुआ है। तो यहां पर दोस्तों देखोगे, अगर ध्यान देके देखोगे तो यहां पर POA मतलब एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, एक बाइसेक्ट हो जाएगा, ये बाइसेक्ट हो गया, और POA मतलब ये एंगल हमें फाइंड करना है, ये एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। देखो दोस्तों अगर आप ड्रॉ करोगे ना तभी आपको समझ में आएगा एक्चुअली आपको फाइंड क्या करना है। तो मुझे पता चल गया कि मुझे ये फाइंड करना है, और ये जो बाइसेक्टर किया मैंने, तो ये क्या हो जाएगा, ये 40 डिग्री हो जाएगा और ये 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 80 डिग्री दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा, इतना क्लियर हो गया। अब दोस्तों आपको पता है कि एंगल OAP इक्वल टू 90 डिग्री होगा, क्यों होगा, बिकॉज थियरम 10.1, थियरम 10.1 के हिसाब से जो A एंगल जो वहां पर है, ये टेंजेंट जो बन रहा है यहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में, ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, इतना क्लियर। चलो लिख दिया मैंने। अब दोस्तों ये 40 है, ये 90 है, तो आप इसको इजीली निकाल सकते हो, कैसे, याद होगा आपको एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल क्या कहता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल को मिलाकर 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहां पर लिखता हूं मैं, इन ट्रायंगल OAP में एंगल OAP प्लस एंगल POA प्लस एंगल APO इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिखोगे दोस्तों, यहां पे रीजन लिखोगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लिख दिया। अब यहां पर दोस्तों OAP क्या है, OAP 90 डिग्री है, तो यहां पर 90 डिग्री लिखूंगा मैं, और यहां पर मुझे फाइंड करना है POA, और दोस्तों APO क्या है 40 डिग्री, ठीक है, यहां पर 180 डिग्री आ गया। अब 90 प्लस 40 कितना होगा दोस्तों, 130 होगा, तो यहां पर लिख दूंगा 130 डिग्री प्लस एंगल POA इक्वल टू 180 डिग्री। अब 130 डिग्री इधर जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस फॉर्म में आ जाएगा, तो यहां पर लिखता हूं एंगल POA इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंपल फॉर्म में आंसर आ जाएगा POA इक्वल टू
50 डिग्री। देखिए दोस्तों ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा और कोई कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है दोस्तों, यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। मतलब कहने का मतलब यहां पर यह है दोस्तों कि देखो सर्कल दिया है और इसका डायमीटर से टच करके दो टेंजेंट बनाया गया है और ये दो टेंजेंट आपका इक्वल होगा मतलब पैरेलल होगा, ये प्रूव करना है। तो यहां पर दोस्तों लिखा है लेट ए बी ऑफ डायमीटर, ए बी डायमीटर है विद सेंटर ओ से डायमीटर है और टेंजेंट पी क्यू और यहां पर आर एस है। तो यहां पर पी, तो यहां पर लिख लेता हूं दोस्तों मैं क्यू लिख लेता हूं, वेट अ मिनट, यहां पर क्यू लिख लेता हूं मैं, ये रहा मेरा क्यू, मैंने यहां पर क्यू लिख लिया और यहां पर दोस्तों यहां पर इसको चेंज कर देता हूं, इसको लिख देता हूं मैं आर लिख देता हूं, इसको मैं यहां पर एस लिख देता हूं। इतना क्लियर? तो पी क्यू एक टेंजेंट हो गया, एक टेंजेंट आर एस हो गया। इतना क्लियर हो गया? कोई डाउट इसमें? चलो बिल्कुल भी नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब दोस्तों यहां पर पी क्यू और आर एस को पैरेलल प्रूफ करना है हमें, तो कैसे प्रूफ कर पाएंगे? तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहां पर देखेंगे हम लोग यहां पर ये हो क्या रहा है। तो प्रूफ में हम यहां पर लिखेंगे कि एंगल PAO इक्वल टू एंगल SBO इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों भाई, क्यों 90 डिग्री होगा? क्योंकि हमें पता है थ्योरम 10.1 के हिसाब से जो यहां पर रेडियस से जो परपेंडिकुलर टेंजेंट बनते हैं वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहां पर क्या होगा, तो लिखेंगे हम लोग थ्योरम 10.1, ठीक है, इससे 90 डिग्री हो गया। अब दोस्तों देखिए और एक चीज देखिए यहां पर एंगल QAO इक्वल टू एंगल RBO इक्वल टू 90 डिग्री, थ्योरम 10.1। तो दोस्तों यहां पर आप देख रहे हो यहां पर कि रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 से यहां पर प्रूफ क्या हो रहा है, यहां पर प्रूफ ये हो रहा है कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या मिल रहा है हमें मिल रहा है दोस्तों एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल SBO और एंगल QAO इक्वल टू एंगल RBO, ये हमारा इक्वल आ रहा है। तो ये इक्वल है क्या दोस्तों, ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर क्या होता है बता दूं मैं, देखिए दो लाइन अगर पैरेलल होता है तो अल्टरनेट फॉर्म होता है, राइट। तो यहां पर दोस्तों आप देखोगे, अगर मैं अच्छे से समझाऊं आपको मैं, तो ये देखिए PAO और यहां पर SBO एक अल्टरनेट बन रहा है, मतलब Z फॉर्म हो रहा है। और उसी तरह दोस्तों यहां पर ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो रहे हैं, तो ये भी Z फॉर्म हो रहा है, मतलब अल्टरनेट हो रहा है। तो लिखेंगे यहां पर these angle are forming alternate interior angle, therefore we can say that PQ parallel to RS। इसी तरह से हम बोल सकते हैं कि PQ जो है वो RS के पैरेलल है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सम आपको परफेक्टली आ गया है और कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है? अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है दोस्तों और काफी कंफ्यूज करता है, इसलिए दोस्तों पूरा के पूरा रेडीमेड लेके आया हूं मैं जिससे आपको प्रॉपर्ली समझा पाऊं मैं। यहां पर दोस्तों देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, यहां बोला है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस टू द सेंटर। मतलब यहां पर यह कहा है कि जो टेंजेंट परपेंडिकुलर हो रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर बता रहा हूं आपको मैं, कहां पर ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये क्या होगा जो है वो सेंटर में से पास हो रहा है। क्या हो रहा है? सेंटर में से पास हो रहा है। तो कैसे कर पाएंगे हम लोग? उसी के लिए दोस्तों मैंने यहां पर एक लाइन को थोड़ा बढ़ा दिया मैंने और यहां पर दोस्तों लिख दिया मैंने XY लिख दिया मैंने। इतना क्लियर? तो यहां पर लिखा है इन द गिवन फिगर में दिया हुआ है कि AXB, मतलब ये पूरा लाइन AXB पूरा लाइन टेंजेंट है, जैसे कि आपको पता है। तो टेंजेंट होगा तो क्या होगा दोस्तों, पता है थ्योरम 10.1 के हिसाब से 90 डिग्री फॉर्म होता है, लेकिन हम ऐसा लिख नहीं सकते, हम लोग अभी बाकी है, रुकिए अभी थोड़ा देर, ठीक है। विद सेंटर O अब लिखेंगे OX इज परपेंडिकुलर टू AXB, मतलब OX जो है ये OX जो है दोस्तों परपेंडिकुलर होगा AXB पर, ठीक है। क्लियर हो गया X पर, चलो बढ़िया है। इसको रफ कर देता हूं मैं, अभी इसको रफ कर दिया मैंने, चलो इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब आगे बढ़ते दोस्तों, यहां पर हम लोग आगे क्या दिया है, यहां पे लिखा है कि एंगल OXB जो है और BXY 90 डिग्री है, मतलब यहां पर ये जो है
और ये जो है दोस्तों आपका क्या है 90 डिग्री है, क्योंकि थ्योरम 10.1 से तो प्रूव ही है, राइट। तो ये अगर 90 डिग्री है तो हम कह सकते हैं कि OXY इज कोलिनियर। कोलिनियर मतलब क्या है? कोलिनियर मतलब ये होता है दोस्तों कि एक ही लाइन में 3 पॉइंट को आना होता है। तो यहां पर देखोगे OXY तीनों एक लाइन में है, तो ये हो गया दोस्तों कि OX जो है दोस्तों पासिस हो गया, सेंटर में से पास हो गया, इसीलिए दोस्तों इस तरह से प्रूव हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक समझाया मैंने, क्योंकि बहुत से अलग अलग टाइप से इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये समझाने आया कि ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका है और आप इजीली इसे सॉल्व कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी इस वीडियो में सिखाया आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट तो प्लीज कमेंट करके बताइए, वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए, और दोस्तों मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे दोस्तों हर एक लोग इस चैप्टर को अच्छी तरह सीख सके। तो फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। तो मिलता हूं अगले वीडियो, तब तक थैंक यू सो मच, बाय डियर स्टूडेंट।